हेलो बच्चों, नया चैप्टर चालू है। चैप्टर 4 लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लुईस का बिंदु निरूपण। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड हम देखते हैं अष्टक का नियम। तो कौशल तथा लुईस के परमाणु के बीच रासायनिक संयोजन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को विकसित किया। इसे रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का संयोजन संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतर के द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन द्वारा होता है। और इस प्रक्रिया में परमाणु अपने संयोजकता कोष में अष्टक प्राप्त करते हैं। अष्टक मतलब समझ रहे हैं आप? पायतम कोष में उनकी संयोजकता कोष में क्या होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। तो इस प्रकार संयोजकता कोष में अष्टक प्राप्त करने की जो विधि है उसे कहते हैं अष्टक का नियम। ओके, आगे देखते हैं सहसंयोजी आबंध। तो सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? तो लैंगमुर ने कई संशोधन किए और उसने अष्टक की अवधारणा का परित्याग किया तथा सहसंयोजक आबंध का प्रयोग किया। लुईस लैंगमुर के सिद्धांत को क्लोरीन अणु बनने के उदाहरण से समझाया जा सकता है। क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 Ne3H2 3p5। अर्थात क्लोरीन परमाणु में आर्गोन के विन्यास को प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की। अब Cl2 अणु बनने में दो क्लोरीन परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन के रूप में हम समझा सकते हैं। दोनों क्लोरीन परमाणु अगर एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म का योगदान देते हैं तो उनकी बाह्यतम कोष में अष्टक पूरा हो जाता है, अर्थात आर्गोन का अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे इस डायग्राम में बिल्कुल ध्यान से, क्लोरीन बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 7 और 7। दो सर्कल देखिए, दोनों सर्कल में अलग अलग काउंट करिए। अलग अलग अगर हम काउंट करते हैं इस सर्कल में तो क्या आ रहा है आपका? ये देखिए, ये सर्कल में देखिए बिल्कुल, ये जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं। और अलग से इस सर्कल में आप देखेंगे तो इसके अंदर भी कितने हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस तरह अष्टक का नियम पूरा होता है। यहाँ बिंदु इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करते हैं और ये संरचनाएं क्या कहलाती हैं? लुईस बिंदु संरचनाएं कहलाती हैं। इस प्रकार जल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के परमाणु के हम देखते हैं। पानी, हाइड्रोजन की बाह्यतम कोष में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। 2 2 4 और 2 6, दोनों हाइड्रोजन के एक एक। तो मिडल में बिल्कुल ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखिए बीच में। और हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन किसकी जैसी रचना प्राप्त कर रहा है? हीलियम के जैसी। ये हाइड्रोजन के पास हीलियम जैसी और ऑक्सीजन के पास कितने हो जा रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जा रहे हैं। इस तरह अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं तो कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट मींस CCl4। यानी इसमें कितने का क्लोरीन परमाणु भाग लेंगे? 4। आप देखिए चारों क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। इसे हम कहते हैं अष्टक का नियम। यानी इस तरह हम स्थायी अणु का निर्माण कर सकते हैं। आगे और उदाहरण देखेंगे। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन द्वारा दो परमाणु जुड़ते हैं तो उसे क्या कहेंगे? एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कई यौगिक में परमाणुओं के बीच बहुआबंध उपस्थित होते हैं। तो बहुआबंधों का निर्माण दो परमाणु के मध्य एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म का सहविभाजन करेंगे। दैट मीन्स अगर दो दो इलेक्ट्रॉन का सहविभाजन होता है तो द्विआबंध बनता है। जैसे कि हम ऑक्सीजन का उदाहरण देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण देखिए। यहाँ पर कार्बन के पास 8, ऑक्सीजन के पास भी 8। देखिए तीनों सर्कल में, देखिए तीनों सर्कल में आपको 8-8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक नीचे अणु दिया हुआ है मीथेन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन का अणु है। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कार्बन के पास और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है हीलियम जैसी रचना प्राप्त करता है और कार्बन अष्टक रचना प्राप्त करता है। ठीक है, और जब सहसंयोजी आबंध में 3 इलेक्ट्रॉन युक्त का सहभाजन होता है तो N2 अणु के 2 नाइट्रोजन परमाणु के मध्य या इथाइन में 2 कार्बन परमाणु के मध्य होते हैं तो क्या बनता है? त्रिआबंध बनता है। नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 2 और 3 5, इसके पास भी 2 और 3 5, लेकिन बीच के सर्कल में देखिए 6 और एक एक सर्कल अगर आप अलग से देखेंगे, ये सर्कल आप खाली करिए कॉन्सेंट्रेट, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इस वाला करेंगे बाजू वाला तो उसमें भी कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दैट मीन्स बाहर किसकी साझेदारी हो रही है? 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो क्या बनाएगा? ये त्रिआबंध बनाता है। तो है ना, इस तरह हम देखेंगे। अब सरल अणुओं का लुईस
निरूपण। तो लुईस बिंदु संरचनाओं द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म तथा अष्टक के नियम के अनुसार अणु एवं आयनों में आबंधन का चित्रण किया जाता है। चित्रण अणु में आबंधन तथा उसकी प्रकृति को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता, परंतु इसके आधार पर अणु के विचलन तथा उसके गुणों को पर्याप्त सीमा तक समझने में सहायता मिलती है। अतः अणुओं की लुईस बिंदु संरचना अत्यंत उपयोगी है और इसे हम निम्नलिखित 2 पदों के आधार पर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक तो लुईस संरचना लिखने के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या युग्मित होने वाले परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन के योग द्वारा प्राप्त की जाती है। CH4 अणु में कुल 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, 4 कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन के 4 परमाणु। ठीक है, तो उस तरह मिल सकती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या में ऋण आयन के लिए प्रति ऋणावेश 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है, जबकि धन आयन के लिए प्रति धनावेश 1 इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाता है। तो कार्बन CO3- दैट इज द कार्बोनेट आयन, इसके लिए कार्बन तथा ऑक्सीजन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन के योग में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाएंगे। तो CO3- आयन पर उपस्थित 2 ऋणावेश यह दर्शाते हैं कि यह आयन में उदासीन परमाणु के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। और अगर हम NH4+ आयन की बात करें तो +1 आवेश 1 इलेक्ट्रॉन की हानि को दर्शाता है। अतः NH4+ आयन के लिए उदासीन परमाणु के लिए द्वारा दिए गए संयोजी इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। आगे देखें, संयुक्त होने वाले परमाणुओं के रासायनिक प्रतीक तथा अणु की आधारभूत संरचना अर्थात कौन से परमाणु किन परमाणु के साथ आबंधित हैं, इस बात का ज्ञान होने पर परमाणु के बीच सभी इलेक्ट्रॉन का वितरण आबंधित सहभाजी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा संपूर्ण आबंधों की संख्या के अनुपात में सरल हो जाता है। समानता अणु में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु केंद्रीय परमाणु का स्थान पाता है। हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन के परमाणु साधारण रूप से अंतस्थ स्थान टर्मिनल पोजीशन पाते हैं, जैसे कि NF3 तथा CO3- में क्रमशः नाइट्रोजन तथा कार्बन केंद्रीय परमाणु के रूप में लिखे जाएंगे। आगे जाएंगे बेटा, एकल आबंधों के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉन युग्म का उपयोग या तो बहु आबंधन के लिए किया जाता है या वे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं। जिसे कह सकते हैं कि प्रत्येक आबंधित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का ऑक्टेट पूरा होता है। अब आप उदाहरण देखिए, उदाहरण 4.1 CO अणु की लुईस संरचना लिखो। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CO दैट मीन्स क्या हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन तथा ऑक्सीजन में परमाणुओं की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन लें हम। कार्बन तथा दोनों में आप देखिए विन्यास 2s2p2 कार्बन का और ऑक्सीजन का 2s2p4। इसका मतलब कार्बन में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पाठ्यक्रम कक्षा में 4 और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई बेटा? 6, 4 और 6 10। ठीक है, तो CO की आधारभूत संरचना है CO। अब C और O के बीच एकल आबंध बनाए तो एक इलेक्ट्रॉन का सहभाजन होगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन के परमाणु पर अष्टक पूर्ण करें हम 2 2 4 2 6 8 और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन C पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में दर्शाया जाएगा। देखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इन शॉर्ट एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो डबल बॉन्ड, 3 की होती है तो ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह बनते हैं और इस तरह बहुआबंध की रचना होती है। इन परमाणुओं में त्रिआबंध लिखना हो तो देखिए CO, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो अष्टक रचना पूर्ण हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका अष्टक का नियम का पालन हो जाता है और C ट्रिपल बॉन्ड O बनता है। इस प्रकार ये अष्टक के नियमों का पालन करते हुए हमें लुईस बिंदु निरूपण सीखना है और इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा। ओके।